नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मायावती के उस फैसले को लेकर जिसमें उन्होंने किसी भी गठबंधन में ना जाने का फैसला किया है। दोस्तों, मायावती चाहती हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ें, ना वो भाजपा के साथ जाएं, ना वो जो नया गठबंधन बना है इंडिया के नाम से उसके साथ जाएं। लेकिन इस फैसले के बाद मायावती के एक तो भाजपा जो खेमा है, जो भाजपा कैंप है, उसमें एक खुशी की लहर दौड़ गई है। भाजपा वालों को दूसरे लोग बधाइयाँ दे रहे हैं कि बधाई हो, मायावती ने अलग लड़ने का फैसला किया है। लेकिन जो गठबंधन है उसमें एक निराशा फैल गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मायावती के अलग चलने के फैसले को लेकर गठबंधन में एक निराशा क्यों है, परेशान क्यों है, और भाजपा के कैंप में खुशी की लहर क्यों है, वहाँ जश्न क्यों मनाया जा रहा है, भाजपा को लोग बधाई क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, वास्तव में जो यूपी है एक बड़ा स्टेट है, वहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। जो भी वहाँ पर जीतेगा उसको केंद्र में सरकार बनाने में आसानी होगी, ये तो सभी को पता है। दोस्तों, मायावती ने जो अलग चलने का फैसला लिया है, इसके लिए उन्होंने अपने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके साथ बैठक की थी। एक बैठक के बाद उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया कि वो किसी भी दल के, किसी भी गठबंधन के साथ समझौता करने नहीं जा रही, वो अलग चुनाव लड़ेंगी। तो इसकी वजह उन्होंने ये बताई, क्योंकि जब हम किसी दल के साथ गठबंधन करते हैं तो उनकी वोटें हमारे को नहीं मिलती हैं। उनका कहना था कि मैं तो अपनी वोट को ट्रांसफ़र करवा देती हूँ दूसरे दलों को, लेकिन वो अपनी वोट मुझे ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं, इसके कारण हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। उनका ये कहना है कि जो दूसरी पार्टी है जिनके साथ वो समझौता करती हैं, वो या तो उनकी नीयत नहीं होती वोट ट्रांसफ़र कराने की, या वो इस लायक नहीं होती, उनकी ये हैसियत नहीं होती कि वो उनको वोट ट्रांसफ़र करवा सकें। तो उनका कहना है जब मुझे वोट नहीं मिलती दूसरी पार्टी की तो समझौता करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम अलग चुनाव लड़ेंगे, ना हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, ना हम भाजपा के साथ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मायावती को इस गठबंधन में लाने की कोशिश नहीं की गई है। भाजपा तो उनको नहीं लाना चाहती, लेकिन जो नया बना गठबंधन है वो तो उनको अपने साथ लाना चाहता है, और इसके लिए उसने कोशिश की है। अभी तक ये कामयाब नहीं हुई थी, और अभी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने मायावती से बात की कि आप गठबंधन में आ जाइए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उनको मनाने की कोशिश नहीं की। हो सकता है उनको लगा हो कि अगर हम मनाने जाते हैं और वो नहीं मानती हैं तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, और उनको उम्मीद रही होगी कि ये मानने वाली नहीं है, और वो खड़गे जी के मनाने से नहीं मानी। उन्होंने ठेंगा दिखा दिया है दोनों गठबंधनों को। हालांकि भाजपा तो उनको लेना ही नहीं चाहती, लेकिन इस गठबंधन को जो ठेंगा दिखाया है वो उस पर भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, भाजपा जानती है अगर मायावती जी सपा के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर कर चुनाव लड़ती हैं तो वो अच्छी खासी सीटें निकाल सकती हैं। हालांकि 2019 में जो हुआ था इतना बढ़िया नहीं कर पाया गठबंधन, लेकिन फिर भी भाजपा को 2014 के मुकाबले नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गया था। और अगर इस बार भी ये गठबंधन होता है तो भाजपा की संभावनाओं को असर पड़ेगा। भाजपा ये अच्छी तरह जानती है। भाजपा चाहती है कि मायावती अलग लड़ें, और भाजपा की मर्जी हो गई है, तो भाजपा खुश है कि मायावती अलग ही लड़ें। अब बात आती है गठबंधन की। गठबंधन के नेता मायावती पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो डर के कारण भाजपा के साथ जा रही हैं। उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं, इसके अलावा कई मामलों पर जांच हो रही है, ईडी सीबीआई जांच कर रही है, जो कि कई नेताओं पे कर रही हैं। उनका कहना डर के कारण मायावती हमारे साथ नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों, फिर सवाल ये खड़ा होता है कि गठबंधन के कई नेताओं पर, कई पार्टियों के नेताओं पर ये जांच चल रही है। ईडी सीबीआई बहुत नेताओं के पीछे लगी है, विपक्षी दलों के, और वो कई मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो भाजपा के साथ जाते हैं तो भाजपा उनकी मदद कर सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जो मोदी और शाह हैं, उनके बारे में एक बात सच है कि वो किसी की मदद नहीं करते। हाँ, वो मुकदमों में ढील दिलवा सकते हैं, लेकिन वो किसी को बचाने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, अगर हम शरद पवार की बात करें तो शरद पवार ने एक बार कोशिश की थी भाजपा के साथ आने की। उनकी शर्त ये थी कि उन पर जो मुकदमे चल रहे हैं, जो जांच चल रही है, उनको रोक दिया जाए। अगर भाजपा उनकी मदद करती है, अमित शाह मदद करते हैं, तो वो जो सरकार चल रही थी 3 दलों की, उसको तोड़ देंगे और वो भाजपा के साथ आकर सरकार बनाने को तैयार हैं। लेकिन मोदी और शाह ने मदद करने के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा हम ये नहीं कर सकते, तभी शरद पवार अलग बने रहे और उन्होंने भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाया और वो सरकार चलती रही। बाद में गिर गई, वो अलग बात है।
लेकिन दोस्तों जो इल्ज़ाम मायावती पर लगाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो सभी दलों के साथ हैं, सभी दलों पर जांच चल रही है और सभी दल मुकदमा झेल रहे हैं। तो अगर डर के कारण भाजपा के साथ मायावती नहीं जा रही हैं तो ये कहना ठीक नहीं है। वैसे भी जो मायावती हैं वो डरने वाली नेता नहीं है। जो नेता बहुत नीचे से ऊपर आया हो राजनीति में, जिसने मुख्यमंत्री पद प्राप्त किया हो नीचे से चलकर, तो वो डर कर ऐसा नहीं कर सकता। वो डरने वाले राजनीति नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि मायावती भी डरने वाली नहीं है। उनकी अपनी राजनीति है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता अपने तरीके से अपना फैसला लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। अगर वो चाहती हैं कि वो अलग लड़ना, तो इसके लिए कोई भी दल उनको कोस नहीं सकता, सवाल नहीं खड़े कर सकता, क्योंकि उनका अपना फैसला है। लेकिन दोस्तों वो ये भी जानती हैं कि इस फैसले के बाद भाजपा को फ़ायदा होगा और गठबंधन को नुकसान होगा। ये तो उनकी राजनीतिक समझ इतनी तो है उनको। वैसे भी वो जिस तरह से राजनीति की है उन्होंने, उनकी राजनीतिक समझदारी पर सवाल तो खड़े नहीं किए जा सकते। वो जानती हैं अच्छी तरह कि वो क्या कर रही हैं। मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव का इंतज़ार कर रही हैं वो, और चुनाव के बाद वो फैसला करेंगी किस गठबंधन के साथ जाना है। वो पहले अलग लड़कर सीटें प्राप्त करेंगी, 10-12 जो भी उनको मिल सकती है। उसके बाद वो फैसला करेंगी कि किसके साथ जाना है। हालांकि यूपी में भाजपा बहुत मजबूत है और किसको कितनी सीटें मिलती हैं अभी नहीं कहा जा सकता। देखते हैं दोस्तों चुनाव के बाद क्या होता है। हाँ, गठबंधन को एक बड़ी चोट लगी है। मायावती ने एक बड़ी चोट पहुंचाई है, उनको निराश किया है। वो पहले ही कई जगह से नाराज हैं, बंगाल से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से, बिहार से। उन्हें कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है, और मायावती ने जो ये खबर दी है ये उनको और परेशान करने वाली है। मुंबई बैठक जो होने वाली है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, उसमें एक निराशा की खबर मायावती ने दे दी है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।